नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और ये वो शो है जहां पर ड्रामा मिलता है डेटा के साथ और हर एक गेंद एक नई कहानी बयां करती है। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो कोई भी सीएसके फैन सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि एक बार फिर सीएसके का घमंड टूटा है उसके अपने स्टेडियम में, चेपॉक स्टेडियम में। और पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल की है इस स्टेडियम में, जो अपना घरेलू स्टेडियम है सीएसके का। तो ये मुकाबला हो रहा था, लेकिन शुरुआत में जब बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स तो कुछ खास नहीं कर पाई और सिर्फ 154 रन ही बना पाई। और इस दौरान पहली बार धराशायी हुई चेन्नई। उसका जो अभेद किला है वो पहले आरसीबी ने, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने और उसके बाद फिर एक बार चेन्नई सुपर किंग्स को उसी के घर में मात दी सनराइजर्स हैदराबाद ने। यह हैदराबाद की चेपॉक में पहली जीत रही। आपको बता दें कि शुरुआत कैसी हुई। इस जीत में सबसे बड़ा जो योगदान था वो किन लोगों का था। 4 विकेट और 28 रन। हर्षल पटेल जो है वो हीरो बनकर उभरे इस विकेट में। 4 विकेट सिर्फ 28 रन देकर सीएसके के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से हर्षल पटेल ने तहस नहस कर दिया। जवाब में ईशान किशन ने तेज तर्रार पारी भी खेली। 44 रन जो है शानदार उन्होंने बनाए, क्योंकि उनके साथी जो थे वो फेल हो गए थे। पर ईशान किशन जो है सही मौके पर उनका बल्ला चला। हालांकि स्कोर बहुत हाई नहीं था, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल तो हैदराबाद को भी यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद कमिन्नू मेंडिस और नीतीश रेड्डी ने मैच फिनिश कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को चेपॉक में पहली जीत दिला दी। तो ये बीती रात की बात रही। आज के मुकाबले की हम बात करते हैं, जहां पंजाब किंग्स का सामना एक बार फिर केकेआर यानी डिफेंडिंग चैंपियन से होने वाला है। लेकिन केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन को पिछला मुकाबला जो खेला था पंजाब के खिलाफ वो जरूर याद आ रहा होगा, क्योंकि पंजाब ने सिर्फ 111 रन डिफेंड कर लिए थे और उससे पहले 262 का चेज भी किया था केकेआर के खिलाफ ही। नारायण से लेकर नॉर्थिया तक, मैक्सवेल से लेकर चहल तक, ईडन गार्डन्स में आज एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल श्योरिटी है। चेपॉक की हार से लेकर ईडन के हाई वोल्टेज ड्रामे तक हम सब कुछ बात करने वाले हैं आज के इस खास एपिसोड में। और हम आपको बता दें कि हेड टू हेड मुकाबले जो हुए हैं उसमें जब केकेआर और पंजाब भिड़े हैं तो 34 बार भिड़े हैं, जिसमें केकेआर ने 21 और 13 बार पंजाब ने जीत हासिल की है। अगर हम ईडन गार्डन्स पर इन दोनों के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो यहाँ कुल 13 मुकाबले हुए हैं। केकेआर ने 9 मुकाबले जीते हैं। आमना सामना जो है फिर एक बार होने वाला है, लेकिन इस अभी जो देखते हैं कौन किसके पर भारी पड़ सकता है पिछले मुकाबलों को देखने के बाद बात इस पर हम करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊज रिजवी। अनिल जी, कल के मुकाबले में तो हमने देखा ही किस तरह से सीएसके का बुरा हाल है और एक के बाद एक जो रिकॉर्ड हैं वो बदले जा रहे हैं। हैदराबाद ने भी उसे उसी के मैदान पर हरा दिया। लेकिन आज बताइए केकेआर, क्योंकि केकेआर को पिछली पटखनी अपने ही मैदान पर याद होगी, पंजाब ने जिस तरह से उसे धोया था बुरी तरह से और कितना छोटा स्कोर जो था वो डिफेंड कर लिया था। पिछले अनुभवों के बाद आपको क्या लगता है, डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर के खिलाफ आज क्या अपना दबदबा बरकरार रखेगी पंजाब की टीम? देखिए, जो पीछे मैच में हुआ वो बहुत ही अजीब था उनके लिए और उससे निकलना उतना आसान नहीं है। इतने कम स्कोर पे भी वो हार गए और चेज नहीं कर पाए और पंजाब ने आउटस्टैंडिंग विक्ट्री ली। ऐसी जीत से बहुत फर्क पड़ता है टीम को। और बहुत पहले भी आप जाओ तो उससे पिछली बार तब इन्होंने कैलकाटा में इनको 260 प्लस चेज करके हरा दिया था। आई थिंक वो पॉजिटिव चीज तो है पंजाब के पास और केकेआर को इससे उभरना पड़ेगा। केकेआर के पास आउटस्टैंडिंग प्लेयर है कुछ, लेकिन वो इंडिविजुअल प्लेयर है। एज ए टीम आई थिंक पंजाब ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, तो वो एक थोड़ा फैक्टर है। यस, केकेआर थोड़ा अंडर प्रेशर होगी पंजाब के आगे आज, पक्का अंडर प्रेशर होगी, लेकिन अपना मैदान है ताउस। और हम जो रिकॉर्ड बता रहे हैं कुल 13 मुकाबलों में से 9 जो है केकेआर ने पंजाब के खिलाफ अपने मैदान पर जीते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मौजूदा रिकॉर्ड है इस सीजन में जो केकेआर संघर्ष कर रही है खासतौर पर पंजाब के सामने, क्या थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड है उसके साथ कि अपना मैदान है और यहाँ का रिकॉर्ड इस सीजन से पहले काफी अच्छा रहा है? नहीं, देखिए पास रिकॉर्ड लेकिन भूल जाइए, क्योंकि जो आज स्थिति है केकेआर की, पिछली मैच भी वो एकदम ही हार गए थे, कंसीड कर दिए थे, तो मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रही है, कोई भी कॉन्फिडेंस किसी तरीके का नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए सुपरस्टार्स भी अभ्यास कितने भी बड़े हो मगर वो एफर्ट तो कोशिश तो कर रहे हैं मगर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। और ये होता है और खास करके जब आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, सारा प्रेशर आपके ऊपर हो, आपके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो आपके लीडर थे, वो सडनली दोनों एक साथ चले जाए, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर का एक साथ जाना बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है।
और रही बात पंजाब की, तो पंजाब तो यार कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, और ये जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रांसफर हो गया केकेआर से डायरेक्ट पंजाब की तरफ। ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग तो कॉन्फिडेंस भी लेकर अपने साथ अय्यर। लीडरशिप बड़ी मायने रखती है। मैं सोचता हूँ, देखिए बहुत ज्यादा है, राह दिखाने वाला होता है, एक मेंटर होता है, तो इनको अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया है रिकी पॉन्टिंग और गौतम गंभीर में, रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर में, जो शायद इनके पास नहीं है। वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, एक रीजन है इसके लिए आपको लगता है। एक बार जरा एक और बात है, जो पिछले 5 मुकाबले हुए केकेआर बनाम के पंजाब की बात करते हैं, 5 मुकाबलों में हेड टू हेड जो है, कुल 5 मुकाबलों में 2 बार केकेआर, 3 बार पंजाब ने जीत हासिल की है। और केकेआर का ईडन गार्डन्स पर प्रदर्शन जो है, 91 कुल मैच खेले, उसमें से 53 जीते हैं, 38 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अनिल जी, खास तौर पर हम पिछले 2 मैचों में पंजाब और गुजरात के खिलाफ जिस तरह से केकेआर को हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ सीएसके के खिलाफ ही हाल में उसको जीती है। क्या आपको लगता है कि सुधार करने की जरूरत है, और केकेआर गलती कहां कर रही है, कहां सुधार कर सकती है? क्योंकि ऑन पेपर जो है वो सबसे बैलेंस्ड टीमों में से एक अभी भी वो मानी जाएगी। बैटिंग में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा ठीक नहीं कर रहा, मतलब पैचेस में ठीक खेल रहे हैं। एक तो उनका रिंकू ने अभी तक बहुत कंसिस्टेंटली काम नहीं किया, बहुत हेवीली डिपेंडेंट है उनके ऊपर। रसल ने अब तक एक भी नहीं ऐसी नहीं खेली कि जैसे वो वन साइडेड मैच जिताते थे, और वेंकी ने भी एक इनिंग अभी तक मुझे लग रहा है बहुत बड़ी खेली है। बाकी सब तो ये जो एरिया उनका है ना, उसमें स्टार्ट अच्छा मिलता है, पावर प्ले में रैन और वो सब ठीक करते हैं, लेकिन बाद में आके खराब कर देते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पे उनको एक तो पूरे ओवर खेलने चाहिए, और पूरे ओवर खेलने के लिए जब मैं कहता हूँ लगभग 18 ओवर जब उनके हो, तो उनके पास कम से कम 5 विकेट होनी चाहिए पीछे, तब रन बनते हैं। नहीं तो वो बीच में इतना गड़बड़ करते हैं। देखिए उन्होंने कितना कम स्कोर में वो हार गए पंजाब से लास्ट मैच में। बिल्कुल, बैटिंग पे काम करने की जरूरत है, बॉलिंग में तो उनका ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। तो बैटिंग पे काम करने की जरूरत है, और बैटिंग की हम बात कर रहे हैं। एक और बात है ताऊस, अगर हम जिस तरह से ओपनर्स की बात करें, मिडल ऑर्डर्स की बात करें, ओपनर्स की बात पहले हम कर लेते हैं। पंजाब के ओपनर्स ने पिछले 2 मैचों में तेजी के साथ शुरुआत की है। क्या वो इस बार केकेआर के खिलाफ भी शुरुआत को बड़ी साझेदारी में बदलने में कामयाब होंगे, या यहाँ थोड़ी गड़बड़ है? क्योंकि हाई स्कोर मुकाबले के लिए जरूरी है कि जो ओपनर्स आए हैं उनमें से कम एक जो है वो ज्यादा समय तक टिका रहे। नहीं, देखिए दोनों बेबाक ओपनर्स हैं, प्रभसिमरन सिंह और आर्या ज्यादा यंग है, और सबसे बड़ी बात ये कि यार वो गट से खेलते हैं, और वो सबसे उससे बेटर ये है कि उनके पास टैलेंट है, पावर जो जनरेट करते हैं। वन ऑफ द रीजंस व्हाई पंजाब हैज बीन सक्सेसफुल, और टॉप ऑर्डर जिस तरह से उनका डोमिनेट किया है, जिस तरह से बंदे का स्ट्राइक रेट है, और नो होल्ड बार्ड। पहला सीजन होता है, देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स का पहला सीजन में बड़ा इंप्रेस कर देते हैं, बड़ा ये डोमिनेट करते हैं, अगले सीजन में जो पता चलता है कि यार ये असली प्लेयर है कि नहीं है, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी वो बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं कर पाते। तो फिलहाल आर्या को अभी सॉर्ट आउट नहीं किया, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। और ये ईडन गार्डन्स है, ईडन गार्डन्स में वो सोचेंगे यार एक अच्छा मौका है अपने ऊपर ध्यान और ज्यादा घसीटने का, ऑलरेडी घसीट दिए उनको, लाइमलाइट में आ गए। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर गेटिंग अ गुड स्टार्ट, एंड देन यू हैव श्रेयस अय्यर, उसके बाद बाकी बल्लेबाज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन ताऊस हमें ये भी गौर करना चाहिए कि हर बार 111 का टोटल जो है वो डिफेंड करना आसान नहीं हो सकता है, वो कभी कभार हो सकता है। तो एक हाई स्कोरिंग मैच जो है वो अगर होगा तो भी हम बराबरी का मुकाबला जो है हम देख पाएंगे, वरना उसके बाद फिर कुछ मिरेकल की ही उम्मीद रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है पलड़ा आपके हिसाब से पंजाब का भारी लगता है। आप जरा जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। 2 आंकड़े हमारे पास। अजिंक्य रहाणे 8 मुकाबले खेले हैं, 271 रन बनाए, 38.71 का उनका जो है औसत है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो है 146। श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करते हैं तो यानी दोनों कप्तानों का एक कंपैरिजन हमारे सामने है, तो 8 मुकाबलों में 263, 43.83 का उनका औसत है, और स्ट्राइक रेट है 185। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर पिछले 2 मैचों में प्रदर्शन कुछ खास नहीं कर पाए हैं। क्या पंजाब के लिए ये थोड़ा सा फिक्र की बात हो सकती है अनिल जी, आपको लग रहा है? नहीं, श्रेयस चैंपियन प्लेयर है, वापस आ जाएंगे वो, 1-2 इनिंग से फर्क नहीं पड़ता। और पीछे वो कुछ मैच ऐसे खेले हैं कि एक तो वो क्या करते थे, वो उन्होंने बहुत बार पहले बैटिंग कर ली, और पहले बैटिंग में एक बार उनको प्रयास ने बचा लिया। तो अब जो पीछे वो मैच खेले हैं उसमें उन्होंने बाद में बॉलिंग किया, शुक्र है। तो आई थिंक अगर रात का मैच आप खेल रहे हो तो पता नहीं आप पहले क्यों बॉलिंग कर रहे हो, तो उससे उनका गड़बड़ हुआ। और एक बारी श्रेयस भी कुछ बॉलें बहुत ज्यादा पीछे से खेल गए, क्योंकि क्रीज में खड़े होते हैं, वो शायद नोटिस किया दूसरी टीमों ने, उन्होंने काम कर लिया होगा उस पर। चैंपियन प्लेयर विल बी बैक। मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम शेर को होने वाली, बहुत बड़ा प्लेयर है और अभी तो बहुत ग्रो कर गया है। तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, और कभी कभी होता है बीच में 1-2 इनिंग ऐसी आती हैं। तो
कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस ग्राउंड पे वो काफी खेला है, कप्तान था इस टीम का पहले, तो ये सब चीजें प्लस हैं। आई थिंक पंजाब को और श्रेयस अय्यर को कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। कोई ज्यादा Normal परेशान खेल होने रहे की हैं अपना जरूरत बस। नहीं है। हमने दो जो कप्तानों की तुलना तो हम कर लिए, जरा हम दो बॉलर्स जो हैं दोनों तरफ जिनकी भी निगाहें रहती हैं मुकाबलों में, एक तरफ हर्षित राणा है, दूसरी तरफ है अर्शदीप सिंह। इनका आंकड़ा बता देते हैं। कुल 10 मुकाबले जो खेले हैं, 14 विकेट लिए हैं और 8.54 का इकोनॉमी रेट है, 15 की स्ट्राइक रेट है। अर्शदीप की बात करें तो 10 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं, 8.58 का इकोनॉमी रेट है और 15.85 का उनका स्ट्राइक रेट है। क्या इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आ रही है? क्या हम यही मान रहे हैं कि पंजाब का पलड़ा जो है वो भारी है, वो बैलेंस टीम में है, उसके बल्लेबाजी भी क्लिक कर रही है, और अगर बल्लेबाजी क्लिक नहीं करती है तो फिर गेंदबाज जो है वो पूरी तरह से अपोजिशन पर दबाव बना देते हैं? Exactly. देखिए, one of the reasons why Punjab has been मतलब consistent this season better than KKR जो डिफेंडिंग चैंपियंस है। देखिए, कहीं ना कहीं आपने कहा कि भाई श्रेयस अय्यर नहीं डिलीवर कर पा रहे या बल्लेबाजी अगर क्रैक नहीं हो रही है, तो गेंदबाजी कर रही थी जो आपने पिछले मैच में KKR के सामने देखा। और अर्शदीप काफी एडवांटेज लेके लेफ्ट आर्म पेसर है, वो एक अलग एडवांटेज है, बॉल अंदर लगाते हैं वो एक अलग एडवांटेज है। कहीं ना कहीं दोनों विकेट्स में तो बराबरी है, मगर जो इम्पैक्ट है वो अर्शदीप का ज्यादा नजर आता है। और ये मुझे लगता है हर्षित राणा को खलेगा, क्योंकि देखिए दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दोनों कंपैरिजन है, दोनों अपनी साइड में जगह बनाने की देख रहे होंगे। और खास करके इंग्लैंड टूर आ रहा है तो दोनों की नजरें उस पर भी रहेंगी। ऑल्दो ये वाइट बॉल क्रिकेट कुछ अलग ही फॉर्मेट है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार जब केकेआर के सामने वो रेस्क्यू एक्ट किया था पूरे जी टोटल डिफेंड कर दिया, तो उससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया हो गया इनकी बॉलिंग लाइनअप को। तो मगर हर बार नहीं होता, वो भी अगर लिटरली कोलैप्स था तो उन्होंने कमबैक भी किया, वो भी मैजिकल था। बट बार बार ऐसा नहीं हो सकता, तो समवेयर और द अदर आपको बड़ा स्कोर पुट अप तो करना पड़ेगा। और ये बात तो है ही आपकी चमकने की। बिल्कुल, तो ये आपने सही बात कही। एक बार फिर से ईडन गार्डन्स के आंकड़ों की तरफ रुख कर लेते हैं। अभी तक जो कुल 97 मुकाबले खेले गए हैं, पहली बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मुकाबलों की संख्या है 41, और बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा फायदेमंद रहता है। 56 बार वो टीम जीती है जिसने दूसरी बार बल्लेबाजी की है। अगर हम सबसे बड़ा स्कोर की बात करें तो 262 का बना है, हालांकि वो भी चेज कर लिया गया था। सबसे कम स्कोर है यहाँ 49 का, सबसे बड़ा रन चेज 262 का है जो कि पंजाब ने ही किया था, और सबसे कम टोटल डिफेंड किया गया है वो है 131। ये भी आया, हालांकि अब ये रिकॉर्ड बदल भी चुका है। अब इस बीच 97 मुकाबले जो खेले गए हैं, बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मुकाबले हैं 41 पिछली बार। लेकिन अनिल जी, हम ये पूरा आंकड़ा बता रहे हैं, ओवरऑल जो है वो मजबूत है यहाँ पर केकेआर, लेकिन पिछले मुकाबले की जो यादें हैं वो जाहिर तौर पर परेशान करेंगी केकेआर को। और जैसा आप दोनों की चर्चा से मुझे ऐसा लग रहा है कि केकेआर पर कहीं ज्यादा जो है वो बढ़त है पंजाब को, उसकी टीम बैलेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। देखिए, अभी करंट फॉर्म अगर आप लें तो पंजाब मुझे थोड़ा बेटर लगती है, क्योंकि एज ए यूनिट वो बेटर खेल रहे हैं। इनके पास T20 के मैं पहले भी बोला था कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं 2-3, वो मैच सारा बदल सकते हैं। उसमें नारायण भी है, उसमें रसेल है, उसमें रिंकू जो भी बचे हुए हैं। तो ये लोग अगर बाद में बैटिंग करें और इस तरह कोई स्कोर हो तो अपने अपने दम पे 5 ओवर में गेम चेंज कर सकते हैं, एक बात है। तो अब केकेआर को रिस्की टीम समझ के चलो, मतलब इस मामले में, क्योंकि 2 बॉलर भी उनके पास ऐसे हैं कि वो डालेंगे 8 ओवर, वो तंग कर सकते हैं आपको। एक बार वो पीछे पड़ गए किसी टीम के। बस एक दूसरी फर्क क्या है कि यहाँ विकेट बहुत अच्छा है और आउटफील्ड तेज है। तो यहाँ पर एज ए टीम मुझे पंजाब बेटर नजर आती है ओवरऑल मिला के, क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर कभी कभी करते हैं और जो टीम खेलती है ना, टीम गेम है, वो जनरली और दबाव केकेआर पर नजर आता है, ये साफ तौर पर है कि केकेआर को आप हल्के नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं वो 5 ओवर में मैच चेंज कर देंगे। बॉलर तो बहुत ही तगड़े हैं उनके, 2 बॉलर तो इतने अच्छे हैं कि वो तो किसी भी टीम को कभी भी 2-3 विकेट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, जाहिर तौर पर अगर सिर्फ 111 पर ऑल आउट कर दिया था तो जाहिर तौर पर बॉलर जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन सबको एक साथ मिलकर टीम वर्क करना होगा अगर जीत हासिल करनी है। अब जरा कुछ बैटल्स पर नजर डाल लेते हैं। पहली बैटल है हमारे सामने रहाणे और अर्शदीप सिंह। 21 गेंदों का आमना सामना हुआ है, 25 रन, 2 बार आउट, 9 डॉट बॉल्स। 21 में से 9 डॉट बॉल्स हैं, यानी ऑलमोस्ट 50% जो है वो डॉट बॉल्स है। 4 चौके, कोई छक्का नहीं, 119 का जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक रेट नजर आता है। अर्शदीप ने अब तक केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड बनाया है।
क्या ताउस ये खतरे की घंटी है? क्योंकि हमने वैसे भी कंपेयर किया है अर्शदीप को कि वो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 14 विकेट तो अभी तक ले भी चुके हैं वो। ताउस आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, ब्रेक हो रही है, आ रही थी, मगर हाँ देखिए अर्शदीप का रिकॉर्ड देखिए बहुत ही अच्छा है, कंसिडरिंग 4 विकेट लिया है। ऐसा नहीं कि रहाणे फॉर्म में नहीं है, रहाणे इज लुकिंग गुड कंपेयर टू द अदर बैट्समैन। लेकिन 21 गेंदों में 2 बार आउट किया उन्होंने। डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ उसको। ये देखिए इम्प्रेसिव तो है, इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है अर्शदीप सिंह का, मगर मैं ये कहूंगा कि फॉर्म जबरदस्त रहा है। ये जबरदस्त तो नहीं, एटलीस्ट अच्छा रहा है अपने कंपेयर टू अदर बैट्समैन के, अजिंक्य रहाणे का। मगर ये अच्छी बैटल रहेगी। बॉल अगेन इनका भी एक प्रॉब्लम है जो टॉप ऑर्डर का हमेशा होता है कि बॉल जब अंदर आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और खास करके लेफ्ट आर्म पेसर को। तो जब स्ट्रेट ड्राइव के चक्कर में रहेंगे, और अर्शदीप ये जो गेंदबाज है वो इन्वाइट करते हैं फ्रंट फुट पे खिलाने का, एक हुनर रखते हैं अंदर गेंद को आगे के अंदर लाने की, तो कहीं ना कहीं वो फंसने के काबिल बैट्समैन फंस के रह जाते हैं। तो वैसे ही मैं बैटल देख रहा हूँ दोनों के बीच, अच्छी रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी। मगर जब अजिंक्य रहाणे का टच अच्छा देख रहा है तो मुझे लगता है कि कमबैक हो सकता है अजिंक्य रहाणे का। बट ओवरऑल यार बाकी तीन प्लेयर्स को भी डिलीवर करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, देखिए सबको डिलीवर करना पड़ेगा। एक तो अर्शदीप के सामने स्ट्रगलिंग, इंडिविजुअल गेम से जीता नहीं जाएगा, ये दिख रहा है, वो कभी कभार ही होता है। और इस पूरे सीरीज में तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि जो टीम ओवरऑल परफॉर्म करती है वो जीतती है। एक और बैटल है श्रेयस अय्यर और सुनील नारायण के बीच। 35 गेंदों का एनालिसिस है, 42 रन, 1 बार आउट, 9 डॉट बॉल्स, कोई चौका नहीं, 2 छक्के, 120 का स्ट्राइक रेट है। अनिल जी, अय्यर और कोलकाता के अनुभवी स्पिनर जो है सुनील नारायण के बीच जो हेड टू हेड मुकाबला है ऑलमोस्ट बराबरी पर ही रहा है। आज आपको क्या लगता है दोनों के टच को देखते हो? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि श्रेयस अय्यर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2 मैचों से। और अब कौन आपको आज के मैच में भारी लग रहा है? देखिए नारायण का क्या है कि अगर आप उनको बहुत ज्यादा पीछे खेलोगे तो आपको खेलने नहीं देंगे, और श्रेयस अय्यर क्या कर रहा है, क्रीज में खेल रहा है। अगर वो थोड़ा एडजस्ट नहीं करेगा, नारायण को आप पीछे गए उसने पैड पे मार देनी है बॉल, क्योंकि वो इतना आइडिया है उनको, खासकर जो तेज बॉल एक बीच में वो करते हैं, और वो लेग कटर भी मार देते हैं, और साथ में जो उनका गुगली है वो तो सब है ही उनका। और मुझे लगता है कि ध्यान से खेलना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को। नारायण को जरा सा भी आपने हल्के में लिया, वो फटाक से पैड पे मार देंगे, विकेट में डंडे मार देंगे, क्योंकि उनको पता है कि श्रेयस बहुत पीछे खड़े हो रहे हैं जी। और आप नारायण को जरूरत से ज्यादा पीछे नहीं खेल सकते, वो आपको ट्रबल करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों तरफ जाती है उसकी बॉल, गुगली भी है, साथ में लेग स्पिन भी है, और टॉप स्पिन भी जाता है बहुत तेज, और एक बॉल उनका बहुत तेज आता है जो अगर वो मिस करेंगे तो मुझे थोड़ा खतरा लग रहा है, क्योंकि अय्यर बहुत पीछे खेल रहे हैं आजकल बैकफुट पे। अच्छा, ये इनकी एक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत टेक्निकल बात आपने कही। एक और बैटल है, जल्दी से नजर डाल लेते हैं, ये है वेंकटेश अय्यर और युजवेंद्र चहल। 20 गेंदों का एनालिसिस है, 39 रन, 2 बार आउट, 5 डॉट बॉल्स, 5 चौके, 1 छक्का। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों ही हो रहा है ताउस, 2 बार आउट भी हो गए हैं और 39 रन भी बन गए हैं। आज क्या लग रहा है इस पर? एक छक्का मार भी दिए, हाँ नहीं एक छक्का मार भी दिए, तो ये गैम्बल होता है। देखिए ये मतलब देखिए मुझे लगता है कि आज का जो एडवांटेज रहेगा वो ये वेंकटेश अय्यर पे रहेगा। एक तो आपका रन नहीं है और लग रहे, फिर बाद में लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अगर रुक गए तो लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल है जो एक मीट होता है इनके लिए, एक लज्जत होती है लेफ्ट हैंडर्स के लिए लेग स्पिनर, और ज्यादा कुछ टर्न भी नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं और बल्लेबाजी वाली विकेट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एडवांटेज रहेगा वेंकटेश, एडवांटेज रहेगा। और आज आप दोनों के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है पूरी बातचीत से कि फेवरेट जो है वो पंजाबी है। पंजाबी है फेवरेट आप दोनों की आज? एग्जैक्टली, मैं अग्री करता हूँ, पंजाब फेवरेट है आज के मैच की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब हमारे पैनलिस्ट की फेवरेट है, लेकिन देखना होगा कि क्या आज कुछ नया दिन होने वाला है केकेआर के लिए, और केकेआर क्या पिछले हार का बदला लेगी पंजाब किंग्स के सामने, जब एक सबसे छोटों में से एक जो टोटल था वो भी उसने डिफेंड कर लिया था। नजर इस पर हमारी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्रिकेट पे टिकटा।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.